क्या उस लैंड की वैल्यू आज वही होगी? प्रॉपर्टी इज़ लेस कंज्यूमिंग देन अ फुल टाइम जॉब। रियल स्टेट से किस तरह हम लोग अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं और रियल स्टेट से किस तरह हम एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ नो मोर फॉर ओल्ड एज पीपल। आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी सारी चीज़ें भी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि आपने भी अब 10 साल बाद 15 साल बाद अपना घर खरीदना है। अगर आपने अपना घर लेना है तो किधर लेना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अरम सिद्दीकी फ्रॉम रेड बॉक्स रियल स्टेट एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है वो कुछ डिफरेंट है। इस तरह की वीडियो यूट्यूब पे पाकिस्तान में किसी प्लेटफॉर्म से नहीं आई होगी। आज मैं बात करने लगा हूँ वाई शुड बेसिकली यूथ इन्वेस्ट इन रियल स्टेट्स, या जो हमारे नौजवान हैं, हमारे यंगर जनरेशन है, 21st सेंचुरी चल रही है, हम लोग किस तरह रियल स्टेट को अपना प्रॉस्पेक्ट बना सकते, रियल स्टेट से किस तरह हम लोग अपने प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं और रियल स्टेट से किस तरह हम एक ब्राइट फ्यूचर देख सकते हैं। दिस इज़ 21st सेंचुरी एंड रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ नो मोर फॉर ओल्ड एज पीपल। ये एक हमारे परसेप्शन है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में हमारे ये परसेप्शन है कि जब आपकी एज 35 प्लस 40 प्लस होगी तो ही आप इन्वेस्ट करेंगे रियल स्टेट में, या आप बहुत एक अपनी मेच्योरिटी की तरफ जा रहे होंगे तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करेंगे, वरना आप लोग रियल स्टेट की तरफ इतना नहीं देखते। ख़ास तौर पे हमारी यूथ जो है वो रियल स्टेट को एज अ इन्वेस्टमेंट या बेसिकली एज अ फ्यूचर उसको कंसिडर नहीं करती, विच इज़ के वो इन सब चीज़ों से इस वक्त अगर इसको रियलाइज़ कर लें, जो पोटेंशियल रियल स्टेट मार्केट में है, जो पोटेंशियल रियल स्टेट गेन्स में है, अगर उसको हम अंडरस्टैंड करें तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। आज के दौर में जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारी यूथ है, उनके पास पैसा तो है, उन्होंने स्टार्टअप्स भी शुरू किए हैं, डिफरेंट बिजनेस वेंचर्स भी शुरू किए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपके पास आपको पढ़ाई के साथ साथ अपनी सारी चीज़ें भी लेके चलनी चाहिए, क्योंकि एट सम एज यू नीड मनी, ठीक है। एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ आपको भी पैसों की ज़रूरत है। सो न्यू स्टार्टअप्स, न्यू बिजनेस वेंचर्स इज़ वेरी इंकरेजिंग, बट उनसे जो पैसे बन रहे हैं ना, वो उनको मेरे ख्याल से सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। वो या तो उनको सेव नहीं कर पा रहे हैं, वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं अपने एक्सपेंडिचर्स। तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट जो आपकी बिजनेस अर्निंग्स हैं, जो आपकी प्रॉफिट्स हैं, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले 5-10 साल में, जब आप एक एज ब्रैकेट आपका हो अराउंड 25 to 30 वाला एज ब्रैकेट हो, जब आपको पैसों की ज़रूरत होती है, जब आपके पास डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो फिर आपको अपनी सारी चीज़ें एक जगह एलोकेट करनी होती हैं। तो अगर आज से ही आप अपने प्रॉफिट्स, आप अपनी चीज़ों को प्लान करते हुए चलें, उसको कहीं इन्वेस्ट कर दें, अच्छा उस पर रिटर्न ले लें, तो आपका जो ये 35 to 30 ईयर्स वाली एज है और फ्यूचर है जो आपका, वो बहुत अच्छा हो सकता है। एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारी यूथ के पास थोड़े से भी पैसे आ जाएं तो वो कहते हैं यार क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर लेते हैं। नो डाउट क्रिप्टो इज़ फ्यूचर, मैंने खुद भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन जो मेरा इस वक्त हाल है ना क्रिप्टो में, वो मुझे ही पता है कहाँ मैंने चीज़ें ख़रीदी थी, कहाँ मैंने कॉइन्स ख़रीदे थे और इस वक्त किधर स्टैंड कर रहे हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। सो नो डाउट क्रिप्टो इज़ नेक्स्ट बिग थिंग। आपको पता है कि क्रिप्टो में नेक्स्ट आने वाले बहुत सारे बिलियनियर्स भी हैं और क्रिप्टो एक बहुत ब्राइट फ्यूचर है। बट क्रिप्टो इस वक्त पाकिस्तान में रेगुलाइज नहीं हुआ हुआ है, लीगलाइज नहीं हुआ हुआ। हमें नहीं पता कि वेयर डज क्रिप्टो टेक्स अस इन फ्यूचर। बट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही ज़्यादा शुरू से चलता हुआ आ रहा है और एक बहुत अच्छा। अब रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कैसे फीजिबल है और हम लोग, मेरी एज के लोग, हम लोग किस तरह रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा। तो आप भी वीडियो एंड तक देखें, आपको काफ़ी सारी टिप्स, काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी और आई होप कि फिर आप लोग भी रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करेंगे। आई बिलीव कि जिन लोगों को रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट का नहीं पता, वो दे आर बेसिकली मिसिंग आउट ऑन अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी टू गेन, टू बेसिकली अर्न बिग गेन्स और बिग प्रॉफिट्स, क्योंकि हमारे पास इसमें छोटी इन्वेस्टमेंट पे अच्छे रिटर्न्स भी हो सकते हैं, बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है। आई नो इस एज में यूथ के लिए, मेरी एज के लोगों के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल है। तो छोटी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे इसमें, और किस तरह हम अपने 4-5 साल में पेमेंट प्लान्स के ज़रिए हम अपनी एक कोई भी किस्म की प्रॉपर्टी उसको सिक्योर कर सकते हैं। एटलीस्ट हमारे नाम पे एक प्रॉपर्टी ज़रूर हो सकती है। बिलियनियर्स ऑफ टुडे सॉ दी अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट व्हेन दे वर यंग। वो भी हमारी एज के थे, कुछ बड़े होंगे, तो उन्होंने रियल स्टेट को डिस्कस किया, उसको स्टडी किया, उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को देखा और फिर रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। आज वो बिलियनियर्स हैं, उनको टॉप 4 फोर्ब्स लिस्ट में भी उनका नाम है। और रियल स्टेट बिलियनियर्स का सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने यंग एज पे उसको एक जो अपॉर्चुनिटी थी उसको इनकैश कर लिया, तो आज वो टॉप स्टैंड करते हैं
अपने सारे कंपेटिटर्स में उनका एक नाम है रियल एस्टेट बिलियनियर्स का। देखिए, यंग एज पे इन्वेस्ट करने से एक फ़ायदा ये होता है कि आपके पास अपने एक्सपेंसेस नहीं होते। मैं अपने भी एक्सपेंसेस की बात करूँ तो मेरी यूनिवर्सिटी फ़ी, अगर मैं अपना मेन एक्सपेंस अगर मैं अपना यूनिवर्सिटी फ़ी देखता हूँ, उसके अलावा उसको मैं कट शॉर्ट करके देखूँ तो मेरे पास इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं नहीं। तो इस एज में आपके पास सेविंग्स का जो होराइज़न है वो बहुत ब्रॉड होता है। आप अपनी सेविंग्स कर सकते हैं और सेविंग्स को करके अपनी चीज़ों में यूज़ करना कमाल नहीं है। सेविंग्स करके उसको इन्वेस्ट करके उस पर गेन हासिल करना कमाल है। और अगर इसी तरीके से आप अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट कर लें तो आप भी जो बिलियनियर्स हैं, आप भी शायद अगले 10 साल में, अगले 12 साल में आप भी वहाँ कहीं खड़े हुए हों, आपका भी वहाँ नाम हो, आप भी वहाँ कहीं स्टैंड आउट कर रहे हों। अच्छा, आज की डेट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि आप करंट मार्केट सिनेरियो से अपडेटेड रहेंगे। पाकिस्तान में क्या इन्फ्लेशन है, क्या इस वक्त लैंड की वैल्यू चल रही है, बहरिया टाउन की बात करें तो बहरिया टाउन कौन से परसेंट में क्या वैल्यूज़ हैं, एएसएफ सिटी की बात करें तो इस वक्त एएसएफ सिटी क्यों इतने लो प्राइसेस में है, क्या फ्यूचर है उसका। मैं क्योंकि खुद एक रियल एस्टेट फर्म में हूँ, तो अगर इफ़ आई सिट बिटवीन, इनफैक्ट मैं बात करूँ, मैं अपने फैमिली के भी लोगों के साथ बैठता हूँ ना, जो मुझसे बहुत बड़े भी हैं, तो आई हैव द कॉन्फिडेंस टू टॉक अबाउट रियल एस्टेट। आई हैव द कॉन्फिडेंस टू डिस्कस रियल एस्टेट, इट्स करंट मार्केट सिनेरियो, इट्स फ्यूचर। तो एक तो ये आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस देता है, आपको बूस्ट देता है कि आपकी एक तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी होती है ना, तो आप उस पर बैठ के बात कर सकते हैं, आप करंट मार्केट से अपडेटेड रहते हैं, आपको पता है कि इसका फ्यूचर किस तरह हो सकता है, अभी ये प्राइसेस क्यों हैं। और इस पे जैसे मैं बात करूँ, आप लोग क्रिप्टो को स्टडी करते हैं, स्टॉक मार्केट को स्टडी करते हैं, उसमें भी आपको पता होता है कि क्या पैटर्न चल रहा है, क्या ग्राफ्स हैं, अभी कितने शेयर्स क्या किस तरह के हो सकते हैं, उस कंपनी का फ्यूचर किस तरह से है। इसी तरह से रियल एस्टेट भी एक मार्केट है, उसको स्टडी करना पड़ता है। और कमाल ये है कि आप रियल एस्टेट में चीज़ जब उठाएं, इन्वेस्ट जब उठाएं जब वो प्री लॉन्चिंग पे हो, ताकि आप उसमें बिगेस्ट प्रॉफिट्स अवेल कर सकें। जैसे मैंने बात की, एज ए यंग पर्सन रियल एस्टेट जो है ना, वो आपको एजुकेशन ऑफर कर सकता है। जो रियल एस्टेट की एजुकेशन है, दैट इज़ समथिंग कि वो आपको हर जगह काम आएगी। बिकॉज आप अभी एक यूथ, एक यंग एज पे हैं, मेरी तरह की एज पे हैं, मुझसे कुछ बड़े भी हो सकते हैं। तो ये ऐसी चीज़ है कि ये कभी भी डिस्कार्ड या आउटडेटेड नहीं होगी। आपने भी अब 10 साल बाद, 15 साल बाद अपना घर ख़रीदना है। रियल एस्टेट ऐसा है, 12 महीने, 12 मंथ्स, वेदर इट इज़ समर विंटर, आपको रियल एस्टेट में तो काम चलता रहेगा। किसी भी ओकेजन से, किसी भी उससे रियल एस्टेट अफेक्ट नहीं होता। और जिसको रियल एस्टेट की एजुकेशन है ना, आप हमेशा दूसरे बंदे को अपनी रियल एस्टेट की एजुकेशन, अपनी रियल एस्टेट की स्किल से हमेशा आउट नंबर कर सकते हैं। और जैसे मैंने बात की, 10-15 साल बाद आपने अपना घर ख़रीदना है, आपने अपनी फैमिली ग्रो करनी है, तो अगर आज से आप रियल एस्टेट मार्केट को स्टडी करना शुरू कर दें, तो शायद जो हमारे फादर्स ने जो गलती की है, बिकॉज उनका एक्सपीरियंस नहीं था रियल एस्टेट का, कोई ख़राब लोकेशन पे ले लिया, अच्छे प्राइसेस में नहीं लिया, अच्छी जगह पे नहीं लिया, हम वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करेंगे, हम उन मिस्टेक से बच जाएंगे। क्योंकि हमारा रियल एस्टेट का एक्सपीरियंस होगा, कम से कम भी 10-15 साल का हमारा एक्सपीरियंस होगा, हमें A to Z सब कुछ पता होगा रियल एस्टेट के बारे में। हाउ डज़ इट वर्क, अगर आपने अपना घर लेना है तो किधर लेना चाहिए, किस प्राइसेस में लेना चाहिए, किस तरह बार्गेन करना चाहिए, किस तरह सामने वाले क्लाइंट से, अपने सामने वाले बायर से उसको किस तरह आउट नंबर करना चाहिए। ये आपका जो एजुकेशन है, जो एक्सपीरियंस है, ये आपको बड़ा काम आएगा इन फ्यूचर। अच्छा, मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी सेविंग हैबिट के बारे में। हमारे साथ मसला ये है, हमारी सेविंग हैबिट डेवलप नहीं हो रही है। अगर आज से हम अपनी सेविंग हैबिट डेवलप करते हैं, आज तो हम कहते हैं यार मेरा क्या है, कल फ्यूचर किसी ने नहीं देखा और अभी तो बहुत टाइम है। देखिए, टाइम पता नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है। टाइम आपको भी, अगर आप 5 साल पहले देखें तो आपको पता भी नहीं है कि आपके 5 साल पिछले किस तरह गुजरे। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि 2016 की समर्स होती, वो वॉज वन ऑफ द बेस्ट समर्स ऑफ योर लाइफ। वो इस तरह से कि कोई 2016 की समर का कुछ नहीं था, बट क्योंकि 5-6 साल बाद आप पीछे देख रहे हैं, आपको लगता है कल ही की बात है। तो टाइम पता नहीं चलता, टाइम गुजर जाता है। और जो लोग वक्त की कदर नहीं करते ना, वक्त उनका भी नहीं होता। तो आप लोग आज से ही सेविंग करना शुरू करें, और जब आपके पास इतनी सेविंग्स हो जाएं तो फिर आप उसको इन्वेस्ट कर दें। आप ऑब्वियसली कह रहे होंगे कि यार ये कैसी बातें कर रहे हैं, रियल एस्टेट इतना महंगी चीज़ है, प्रॉपर्टी ख़रीदना कोई मजाक थोड़ी है, मैं किस तरह इसको इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस तरह चीज़ बना सकता हूँ अपनी। बिकॉज प्रॉपर्टी ख़रीदना, अपनी ज़मीन ख़रीदना, अपना घर बनाना लोगों का ख्वाब होता है और आसान काम नहीं होता। मैं ये बात समझ रहा हूँ। मैं आपको वीडियो में आगे जाकर समझाऊंगा कि आप किस तरह अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं और किस तरह अपनी सेविंग हैबिट को इंटैक्ट करके बहुत अच्छे तरीके से अपना एक लैंड, अपना एक घर बना सकते हैं। अच्छा, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से ना आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है।
अभी आप लोगों का जो थिंकिंग है वो ये है कि मनी इज़ एवरीथिंग। ओके, मनी इज़ एवरीथिंग, बट बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मनी इज़ इंट एवरीथिंग। मनी को यूटिलाइज करना आना चाहिए। पैसा लोगों के पास होता है, पैसा लोग बर्बाद कर देते हैं, बट जो मनी को यूटिलाइज कर गया, जो मनी के साथ उसको सही तरीके से उसके साथ खेल गया, वो बादशाह है। पैसे उड़ाने वाले को बादशाह नहीं कहते, उसको तो फजूल खर्च कहते हैं। तो आपको असल में बेसिकली इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा कहीं लगाना है, आपको अपनी प्रिजर्वेंस बनानी है, डिटर्मिनेशन के साथ आपको चीज़ों को साथ लेके चलना है। देखें, आपको अब सबसे पहले तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी है कि यार अगर मेरे पास इतने पैसे हैं तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, सेकंड प्रायोरिटी ये है, और उसमें उस टॉप 3 प्रायोरिटीज़ में आपका रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपका प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आपको अपना फ्यूचर अच्छा करना है। अगर आपको कहना है कि नहीं यार कल की कल देखेंगे, तो आप भले आज पैसे जितने खर्च करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आज आप एक लैंड ख़रीद लेते हैं, देखें आपको पता है कि लैंड की जो वैल्यू है वो तो बढ़ रही होती है। अगर मैं बात करूं, मैं अपने फादर की बात करूं या आप लोगों के फादर्स की बात कर लें, अपनी प्रीवियस फैमिलीज़ की बात कर लें, तो उन्होंने अगर कोई लैंड अपने टाइम पे ख़रीदा होगा तो वो क्या उस लैंड की वैल्यू आज वही होगी? 50% भी करीब होगी, 200%, 300% प्रॉफिट्स होते हैं इसमें। तो अगर आप कोई चीज़ एम कर रहे हैं, तो आप अगर सिर्फ आज लैंड ही ख़रीद लेते हैं और आप फ़र्ज़ करते हैं कि यार मैं आज ये लैंड ख़रीद के एक चीज़ सिक्योर कर लूँ, कल आज मेरे पास बनाने के पैसे नहीं है, बनाने की आपको आज ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन सिर्फ आप एक लैंड ख़रीद के एक पीस ऑफ लैंड अपने नाम पे सिक्योर कर लेते हैं, कल को इन नेक्स्ट 10 ईयर्स, नेक्स्ट 15 ईयर्स, व्हेन यू वांट योर फैमिली टू एस्टैब्लिश, आप चाहते हैं कि अपनी फैमिली को आप सेटल कर लें, सब चीज़ें अपनी आपको फ्यूचर नज़र आ रहा है क्लियरली, आपका होराइजन बिल्कुल क्लियर है, तब आपको बहुत आसानी होगी। आपके पास एक पीस ऑफ लैंड होगा, आप वहाँ नहीं बनाना चाहते, आप उसको बेच दें। आज आपने वो लैंड तकरीबन 15 लाख 20 लाख में ख़रीदी होगी, बट 10-15 साल में तो उसकी वैल्यू वो नहीं होगी ना। 10-15 साल बाद आप उस लैंड को बेच के एक पोर्श एरिया में, जहां आप एक ड्रीम हाउस अपना बिल्ड करना चाहते हैं, वहां अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। अब मैं बात करूंगा कि आप लोग यूथ या मेरी एज के लोग किस तरह से प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, बिकॉज वीडियो के बीच में ही मैंने ये बात की कि प्रॉपर्टी ख़रीदना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नॉट एन ईजी जॉब, यू नीड टू गिव इट सम टाइम। तो इसमें यह है कि आजकल वो टाइम चला गया जब लोग कहते थे कि यार ये प्रॉपर्टी इतने की है, वन शॉट पेमेंट करनी है और आपको लेनी है। दिस इज़ द टाइम ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, दिस इज़ द टाइम ऑफ पेमेंट प्लान्स। आप कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाएं, उसकी 10% 20% डाउन पेमेंट करें, उसके बाद मंथली उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे करते रहें, 4 साल 5 साल की उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं, और फिर वो आप प्रॉपर्टी सिक्योर कर लें। बिकॉज आई नो इस एज में आपके पास इतने पैसे नहीं होते, मेरे अपने पास भी इतने पैसे नहीं थे कि मैं वन शॉट पे कोई चीज़ ख़रीद लेता, वन शॉट पे पेमेंट कर देता। तो आई ऑल्सो प्रेफर्ड कि मैं डाउन पेमेंट कर दूं, उसके बाद अपनी इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे 4 साल 5 साल बाद, क्योंकि देखें आज तो मैंने भी घर नहीं बनाना, मेरी एज के लोग जो हैं उन्होंने भी घर नहीं बनाना, फ्यूचर ही देखना है ना सबने। तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स पे जाएं, पेमेंट प्लान्स को फोकस करें, स्टडी करें कौन सा पेमेंट प्लान आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा पेमेंट प्लान आपके लिए फीजेबल है। तो वो जो क्वेश्चन था ना आपके दिमाग में कि यार ये बहुत महंगी चीज़ है, चूजिंग पेमेंट प्लान्स विल मेक इट ईजियर फॉर यू। पेमेंट प्लान्स बनाएं बहुत सारे, आप लोग हमसे डिस्कस करें, हमारे पास आएँ, मेरा नंबर होगा, हमसे डिस्कस करें, हम फीजेबल पेमेंट प्लान्स बना देते हैं, आपके उस लिहाज से पेमेंट प्लान्स बना देते हैं। आप कहते हैं यार मैं इस मंथ इतने पैसे दे सकता हूँ, वो पेमेंट प्लान उस लिहाज से बन जाता है, उसको कंसोलिडेटेड टोटल अलॉट हो जाता है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट आए तो इस तरफ, इसको भी रियल एस्टेट को भी फोकस किया जाए। इसमें ये बात ये है कि वन शॉट पेमेंट तो आपने करनी नहीं है, पेमेंट प्लान्स पे आपने चीज़ें लेनी है। लेकिन जिनके पास पैसे होते हैं ना, वो बिल्कुल वन शॉट पेमेंट पे चीज़ ले सकते हैं, बट हम जैसे लोगों के पास, जिनके पास एक फिक्स्ड इनकम है या अपने स्टार्टअप्स के पैसे हैं, हम उसमें से कुछ अमाउंट एलोकेट ज़रूर कर सकते हैं अपने पेमेंट प्लान को देने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को देने के लिए। तो आप लोग प्रॉपर्टी ख़रीदें, डाउन पेमेंट करें 20% 25%, कम भी हो सकती है, डाउन पेमेंट करें, फाइल बनवा लें अपने नाम पे, और फिर उसका पेमेंट प्लान पे उसको ग्रेजुअली पे करते रहें। 4-5 साल में आपको पोजीशन हैंड ओवर हो जाएगी, 4-5 साल पे प्लॉट आपका हो जाएगा। ये एक तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, आपकी जेब पे भी भारी नहीं होगा, आप अपने लिहाज से भले आपकी जो इनकम है स्मॉल इनकम है, आप उसके लिहाज से इसको प्लान कर सकते हैं। और जब 4-5 साल बाद जब वो चीज़ आपके सामने आएगी, जब 4-5 साल बाद आपकी हो जाएगी फुल पेड फाइल जिसको हम कहते हैं, या कंप्लीट आपने पेमेंट्स पूरी कर दी होंगी, और फिर जब आप उसकी करंट मार्केट वैल्यू में देखेंगे ना,
तो आपने को आप देखेंगे यार मैंने तो 20-20 हज़ार रुपये महीने दिए थे, मुझे तो मेरी जेब पे या मेरे लिए तो इतना कोई मुश्किल हुआ नहीं, लेकिन आज मैं कितने बड़े प्रॉफिट मार्जिन पे खड़ा हूँ। आज मैं देखने जाऊँ तो मैंने उस वक्त वो चीज़ कितने की ली थी और आज ये चीज़ कितने की है। तब आपको समझ आएगा कि हाउ रियल स्टेट बेसिकली चेंजेस फ्यूचर, कितना बेनिफिशियल हो सकता है रियल स्टेट आपके लिए। इस वक्त आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे ना, आपको वन शॉट पे पेमेंट करनी होगी, एक्सेप्ट रियल स्टेट। या वो अलग बात है कि आप इंस्टॉलमेंट पे बैंक से लोन लेके कोई चीज़ लें, वो भी कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आप अगर खुद से बगैर किसी इंटरेस्ट रेट के खुद से अगर आप किसी चीज़ को प्लान कर सकते हैं रियल स्टेट पे, अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं, अपार्टमेंट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, शॉप्स ले सकते हैं। शॉप्स बड़ा अच्छा फीचर है। देखें शॉप्स जो है ना, वो है हमारी कमर्शियल कैटेगरी। इस वक्त शॉप्स कभी भी आप कराची में देखें तो यार कराची में तो आपको शॉप्स मिलती ही नहीं है पेमेंट प्लान्स पे। बहरिया टाउन में हमारे एक प्रोजेक्ट है, AQ सुपर मार्केट है, AQ बाज़ार है, उसमें आपको शॉप्स मिल जाएंगी पेमेंट प्लान पे। अभी डाउन पेमेंट करनी है आपको, कुछ भी नहीं, 20% डाउन पेमेंट करनी है। उसके बाद आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स देते रहें, 4 साल बाद आपको पोजेशन हैंड ओवर हो जाएगी। इसी तरह ASF सिटी है, ASF सिटी में 26 लाख का प्लॉट है, उसकी आपने 20% डाउन पेमेंट करनी है, उसके बाद आप उसकी इंस्टॉलमेंट देते रहें, 4 साल बाद प्लॉट आपका। बिल्कुल मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी स्टडी करने की ज़रूरत है, मार्केट सिनेरियो समझने की ज़रूरत है, थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है। हर चीज़ में टाइम देना पड़ता है, थोड़ा टाइम देंगे तो यू विल कम आउट विद ग्रेट गेन्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रॉपर्टी इज़ लेस कंज्यूमिंग देन अ फुल टाइम जॉब। आप अगर अपनी पढ़ाई को फोकस कर रहे हैं, पढ़ाई को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, उसके साथ या अपनी कोई जॉब कर रहे हैं, आप उन सबको प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी को भी लेके चल सकते हैं। आपको फुल टाइम इस पे नहीं देना, बस आपने कुछ भी नहीं करना, रात को घर आके करंट मार्केट सिनेरियोज देख लेने, न्यूज़पेपर में जो प्रॉपर्टी के सेक्शन है वो पढ़ लेना है, या डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके रेट की फ्लक्चुएशन देख लेनी है। जैसे स्टॉक मार्केट में होता है, रेट्स किस तरह चेंज हो रहे हैं। आप देखें कि आज इस कैटेगरी का प्लॉट इतने का था, कल बहरिया टाउन में ये प्रीसेंट में प्लॉट इतने का है। आप प्राइस चेंजेस देखें, आप प्राइस वेरिएंसेस देखें। अगर आपको लगता है कि यार ये चीज़ मैं ले सकता हूँ, आप उसमें इन्वेस्ट कर लें। तो इसमें ये ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने ऑफिस जॉब के साथ साथ इसको बड़ा अच्छा एम्बिशन, इसको बड़ा अच्छा आप लेके साथ चल सकते हैं। और जिस तरह से लोग जो अपने करियर स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, डेली एक्सपेंडिचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर आज आप उसको थोड़ा सा कट ऑफ करके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपनी इंस्टॉलमेंट पूरी कर देते हैं, तो फ्यूचर में जब वो चीज़ आपकी हो जाएगी तो आप बहुत ज़्यादा अच्छी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे खड़े हो सकते हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, आप फ़र्ज़ करें आप मुझे कहते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी आप बात कर रहे हैं जो इतने की है, इंस्टॉलमेंट प्लान्स में मिली है, शहर से बहुत दूर है। यार 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ मैं, 7 साल बाद की बात कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें आप वो प्रॉपर्टी आज ले लेते हैं, इंस्टॉलमेंट्स पूरी कर लेते हैं, आपको नहीं चाहिए ना उस लोकेशन पे, आप प्रॉफिट में वो बेचें और शहर में ख़रीद लें। एक और चीज़ कि 7 साल बाद, 8 साल बाद वही शहर है, वही ग्रेटर कराची है। बहरिया टाउन हो गया, DHA सिटी हो गया, ASF सिटी हो गया, दिस इज़ ग्रेटर कराची, दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ कराची, दिस इज़ हाउ इट विल गो। आज शायद आपको लग रहा हो कि यार ये क्या बात कर रहा है, बट फ्यूचर यही है सर। तो आपने जो प्रॉपर्टी आज ले ली होगी ना, 5 साल बाद आप लिटरली कहेंगे कि यार दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई एवर टुक। तो कंक्लूडिंग द वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया, पेमेंट प्लान्स को फोकस करें, करंट मार्केट सिनेरियो को फोकस करें, प्रॉपर्टी प्लान्स पे जाएं, जो अपनी सेविंग्स हैं उसको डेली रूटीन पे या डेली एक्सट्रावेंजेस पे ज़ाया नहीं करें, चीज़ों को प्लान करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द वन जिसने पेमेंट्स कंप्लीट कर दी हैं। तब नहीं देखा जाएगा आपने कितने की ख़रीदी, कितने की है, तब बात होगी यार मैंने कितना अच्छा डिसीजन ले लिया था, तब तो मेरी छोटी छोटी पेमेंट्स गई, बट नाउ आई ओन दिस पीस ऑफ लैंड, और आई ओन दिस शॉप, और आई ओन दिस हाउस। दैट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट। बहुत सारे लोग इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर देते हैं और बाद में कहते हैं यार काश मैं 5 साल पहले, तो ये इतना सस्ता था, मैंने देखा था 5 साल पहले इसकी प्राइसेस, मैं काश 5 साल पहले कर देता। सो द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी इज़ टुडे। तो प्लीज़ आप इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें, रियल स्टेट को इन्वेस्ट करें एंड इट विल पे ऑफ विथ ग्रेट प्रॉफिट्स, जैसे मैंने शुरू में बात की, इन लॉन्ग रन। अपना होमवर्क करें, स्टिक विद इट, आप आगे पीछे देखें, सिनेरियो को समझें, एंड रियल स्टेट इज़ द फ्यूचर। थैंक यू।